भारी उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच शेयर बाजार आज 1 अक्टूबर को लगभग सपाट बंद हुए। सेंसेक्स में 34 अंक की मामूली गिरावट रही। हालांकि छोटे और मझोले शेयरों में अच्छी तेजी रही। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति आज दिन भर में करीब 60,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स क्रमांक से 0.27% और 0.56% की बढ़त के साथ बंद हुए। आज के कारोबार के दौरान आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में सबसे अधिक तेजी रही। वहीं दूसरी ओर मेटल, ऑयल एंड गैस और टेलीकम्युनिकेशन में गिरावट रही। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 33.49 अंक या 0.04% की गिरावट के साथ 84,266.29 के स्तर पर बंद हुआ। वही एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 13.95 अंक या 0.054% लुढ़क कर 25,796.90 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 1 अक्टूबर को बढ़कर 474.95 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार 30 सितंबर को 474.35 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 60,000 करोड़ बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 60,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। गिरावट इतनी तेज थी कि बीएसई सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 14 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। इसमें टेक महिंद्रा के शेयरों में 2.93% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस और एचसीएल टेक के शेयर 1.14% से लेकर 2.22% की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 16 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें इंडसइंड बैंक का शेयर 2.64% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील के शेयरों में 0.86% से 1.54% तक की गिरावट देखी गई। 3 अक्टूबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि भारतीय शेयर बाजारों ने आज के कारोबारी सत्र की शुरुआत मजबूती के साथ की, लेकिन ऊपरी स्तरों पर लंबे समय तक नहीं टिके और अंत में अपनी सारी बढ़त को खो दिया। बाजार दिशाहीनता की स्थिति में एक सीमित दायरे में उतार चढ़ाव करता रहा और अंत में कारोबारी सत्र का समापन 13.95 अंकों की गिरावट के साथ 25,796.90 पर हुआ। सेक्टोरल इंडेक्स में मीडिया और आईटी टॉप गेनर रहे, जबकि एनर्जी में सबसे ज्यादा गिरावट रही। मिड और स्मॉल कैप 0.34% और 0.79% की बढ़त के साथ फ्रंटलाइन इंडेक्स से आगे निकलते दिखे। एक बड़ी बियरिश कैंडल के बाद निफ्टी ने आरएसआई में हिडन बुलिश डाइवर्जेंस के साथ एक डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन किया। आज के हाई यानी 25,910 से ऊपर जाकर मजबूती दिखाने पर निफ्टी फिर से 26,000 तक बढ़ सकता है, जबकि दूसरी तरफ 25,750 से नीचे का ब्रेक इंडेक्स को 25,575 तक नीचे खींच लेगा। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि निफ्टी ने डेली चार्ट पर लॉन्ग अपर शेडो के साथ एक डोजी पैटर्न बनाया है। ये बाजार की दिशाहीनता को दर्शाता है। 25,800 पर भारी कॉल राइटिंग से पता चलता है कि अगर ये जारी रहा तो ये लेवल मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में कार्य कर सकता है। निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 25,750 पर है। इसके नीचे जाने पर निफ्टी 25,600 से 25,500 तक गिर सकता है। वही ऊपर की तरफ इसके लिए 25,800 पर पहला रेजिस्टेंस है। इस बाधा को पार करने पर निफ्टी 26,050 की ओर जा सकता है। हालांकि इस लेवल के आसपास बिकवाली करने वाले फिर से सक्रिय हो सकते हैं।